बेटी प्रताप के बारे में सुना ना? देखो कमाल हो गया। हाँ बाबूजी, हमने सच्चे दिल से यीशु से प्रार्थना की कि बद्री के परिवार पर कृपा करे, तो प्रताप की हालत ठीक होने लगी। आपका लाख लाख शुक्र है यीशु। करिश्मा दिखा दिया उसने। अब आज क्या मांग रहे हो? नए नए कपड़े और किताबें। तेरे पास कपड़े क्या कम है? मेरे पास तो है, पर दूसरों के लिए। मांगने दो मांगने दो, सच्चे मन से कुछ भी मांगो मिल जाता है। प्रार्थना का मतलब हम परमेश्वर से कभी भी किसी भी चीज के बारे में बातचीत कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब ही तो होता है प्रभु से बातचीत। हम अपनी कहते हैं और प्रभु जवाब देते हैं, समझाते हैं, शांत करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि प्रभु को हमेशा याद करना चाहिए। ऐसा ना हो कि खाली जरूरत के वक्त ही उसे याद करो, वरना जो अपनापन है उसके और तुम्हारे बीच में वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। बात करना तो बंद नहीं करूंगा, पर हाँ, जो प्यार का रिश्ता है हमारे बीच, उस प्यार की कमी का एहसास मुझे तड़पाएगा, क्योंकि मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि तुम क्या कर रही हो, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में। सच है, मुझे आपके साथ बैठकर गपशप करने में बड़ा मज़ा आता है, और जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं तो बहुत खुशी भी होती है। और सोचो, हम में से कोई एक भी ना हो तो जीवन बेकार लगेगा। सबका होना, आपस में प्रेम के बोल बोलना बहुत जरूरी है। बड़ी खुशी होती है ऐसा प्यार देखकर। माया मुझसे चार बोल बोलती है, खुशी बांटती है। प्रभु का और हमारा रिश्ता भी इसी तरह का है। वो हमारे पिता की तरह है, जो हमसे इतना प्यार करता है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कोई इंसान भी अपने औलाद से इतना प्यार नहीं कर सकता। इतना प्यार करता है हमसे वो, हमारी परवाह करता है। लेकिन ये बड़ा अजीब और मुश्किल भी लगता है। मेरा मतलब परमेश्वर से बातचीत करना और उसकी सुनना। लेकिन ये काम थोड़ा थोड़ा करके बेहतर होने लगता है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे हम अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक पाएंगे, बिल्कुल उस तरह जैसे दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनका आपसी रिश्ता बढ़ने लगता है। यीशु ने अपने भक्तों से कहा कि जो चाहिए मांगे, हमेशा मिलेगा, बस खोजने की जरूरत है। जब उसका दरवाजा खटखटाओगे खुलेगा। बल्लू, बल्लू दरवाजा खोल। बल्लू। अरे भाई कौन है इतनी अरे रात मैं गोनू बोल रहा हूँ। तुम इस समय सब ठीक तो है? बल्लू, तुम्हारे घर पे खाने को कुछ है? देखो ना, मेरे घर पे मेहमान आए हैं और मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। अरे भाई मैं इस समय क्या कर सकता हूँ? पत्नी सोई हुई है, मैं कैसे उठाऊं उसे? बल्लू, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मेहमान बेचारे बहुत भूखे हैं, अगर उन्हें खाना नहीं मिला तो वो क्या सोचेंगे, और मेरी इज्जत का सवाल है। अरे भाई वो दिन भर की थकी हुई है। नहीं, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर पाऊँ। बल्लू, ना मत कहो, मैं तुम्हारे ही भरोसे आया हूँ। सुनिए जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना देती हूँ। तो परमेश्वर के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। जब भी किसी चीज की जरूरत हो मांग लो। परमेश्वर ने ही तो कहा है, चाहे एक बार, दो बार, तीन बार, क्योंकि वो हमारा स्वर्ग में रहने वाला पिता है, जो किसी भी पिता की तरह हमें अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता है। पर बाबूजी, मांगने को तो बहुत से लोग मांगते हैं परमेश्वर से। किसी को घर चाहिए, किसी को खाना, किसी को कुछ और। लेकिन अब आप ही देखिए ना बाबूजी, होता क्या है। सबको क्यों नहीं मिल जाता सब कुछ, यही कहना चाहते हो ना? बिल्कुल। देखो, इतना आसान नहीं है इस प्रश्न का उत्तर, लेकिन यीशु ने ही कहा है, सच्चे दिल से मांगो, परमेश्वर पे पूरा यकीन करो और बराबर मांगते रहो उससे। ये बात तो सही है बाबूजी। मुझे याद है यीशु ने वो सरसों के दाने की मिसाल दी थी। हे अल्पविश्वासियों, हमारे विश्वास को बढ़ाएं। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस पेड़ से कहते
कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा लग तो ये तुम्हारी बात मान लेता। यीशु ने अपने चेलों और भक्तों को यह भी तो सिखाया था कि प्रार्थना किस तरह की जानी चाहिए। स्वर्ग और पूरी कायनात में बसने वाले हे परमपिता, शाम की इस बेला में हम तुझे प्रणाम करते हैं। धरती पर तेरी सत्ता को स्वीकार करते हैं। तेरी इच्छा और तेरे फैसले सबसे ऊपर है। हमारी जिंदगी और इस दुनिया को थाम ले। रोटी, कपड़ा और जिंदगी की दूसरी सारी जरूरतों को पूरा कर। हमसे जाने अनजाने में अगर कोई नादानी हो गई हो तो हमें माफ कर दे और हमें इस लायक बना कि जिसने भी हमारे साथ कुछ भी बुरा किया हो उसे भी हम माफ कर पाए। लालच और बुराई के रास्ते पर जाने से बचा हमको। ये जिंदगी और हर चीज जो हमारे पास है हम तुझ पर न्यौछावर करते हैं, क्योंकि हर चीज तेरी ही तो दी हुई है। आसमान हो या जमीन, सब कुछ तेरा ही है। इस दिल पे उसका एहसान है, इसलिए हम उसे सच्चे मन से याद करते हैं और कहते हैं हमारा शरीर, हमारी आत्मा दोनों की जरूरतें पूरी कर दे प्रभु। और आखिर में उसका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि वो हमारी हर प्रार्थना का जवाब देता है। सबका मसीहा तू है मालिक सबका मसीहा, तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला। तू है मालिक सबका मसीहा, तेरा ही सब खेला, ओ तेरा ही सब खेला, हाँ तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला। तेरी बानी मान ले जग में, वो ना रहे अकेला, वो ना रहे अकेला, वो ना रहे अकेला, वो ना रहे अकेला। तू है मालिक सबका मसीहा, तेरा ही सब खेला, तेरा ही सब खेला, हो तेरा ही सब खेला। तेरी बानी मान ले जग में, वो ना रहे अकेला, वो ना रहे अकेला, हो वो ना रहे अकेला। तू है मालिक सबका मसीहा, तेरा ही सब खेला, तो तेरा ही सब खेला। भाऊजी, एक बात बताइए, परमेश्वर हमसे बातचीत कैसे करते हैं? आओ लीला, रूपा, माया तुम भी आओ, बैठो, आओ। गोपी पूछ रहा है प्रभु हमसे बात कैसे करते हैं, तो उसके पास कई तरीके हैं। जैसे सिनेमा में दिखाया था, सच्चे किस्से और कहानियां हैं, धार्मिक बातें हैं, जो एक बड़ी सी किताब या ग्रंथ में लिखे हुए हैं। उनको पढ़ो तो लगता है जैसे प्रभु
खुद सुना रहे हो। एक एक शब्द में इतनी सच्चाई है, उनकी अनजानी ताकत का एहसास होता है हमको। कौन सी ताकत बाबूजी? कमाल है, इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी दुनिया बन गई। ऊंचे ऊंचे पर्वत और गहरे गहरे समंदर कहाँ से बन गए? लाखों तारे चमकने लगते हैं रात को, तपता सूरज निकल आता है, कहाँ से? उस परमपिता परमेश्वर की ही तो ताकत है वो। यीशु की हर बात में, हर बोल में वही ताकत है। याद करो, तभी तो जन्म से अपाहिज आदमी से यीशु ने कहा, उठ के चलो। हाँ, और वो चल दिया। यही ताकत है उस किताब के हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में। हमारा शरीर कैसे जीता है, आत्मा कैसे जीती है, सब कुछ लिखा है। एक बार ये सारी बातें लोगों के समझ में आ जाए तो दुनिया से डर नाम की चीज खत्म हो जाएगी। उसमें लिखा है, हर पल हम परमेश्वर की डोर से बंधे हुए हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मौत हो, बीमारी हो, दुख दर्द हो, वो डोर हमेशा थामे रहेगी हमको। सही बात है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है धर्म और भक्ति के रास्ते पे चलना। सुख और दुख, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमेशा साथ साथ चलते हैं, लेकिन दुख और बुराइयों के रंग ऐसे होते हैं कि उनके सामने सुख और अच्छाइयाँ फीकी पड़ जाती हैं। एक तरफ बच्चों के आने से खुशियाँ छाती हैं, तो दूसरी तरफ बड़े और बूढ़ों को मौत लील जाती है। हर तरफ परेशानियाँ, बीमारियाँ, आंसू, ज़्यादातर यही तो नज़र आते हैं। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन परमेश्वर हमें हर मौके पर थामता है। यीशु ने कहा है, परमेश्वर को सच्चे मन और आत्मा से प्यार करो। तुम उसके हो और वो तुम्हारा। और हाँ, ये भी कहा है कि तुम अपने आप से जितना प्यार करते हो, उतना ही प्यार अपने पड़ोसी या साथ वालों से करो। करके तो देखो। अगर इतना भी कर सके तो देखो, गांव की काया पलट जाएगी। लेकिन ये तो सबसे पहले पंचायत वालों के दिल बदलने चाहिए। और यीशु भी तो यही चाहते थे कि सबसे पहले उनके मन बदलें। वैसे बाबूजी, इसका क्या मतलब होता है कि जितना प्यार अपने आप से करते हो उतना ही पड़ोसी से भी करो? मतलब तो सीधा है। आदमी खुद के लिए हर चीज चाहता है, आसपास वालों के लिए भी तो चाहे। अपने आप को सुखी या बड़ा बना के क्या हो जाएगा? कहने सुनने को तो ये बात अच्छी लगती है बाबूजी, जैसे स्वर्ग उतर आया हो धरती पे, लेकिन इंसान की फितरत कहाँ बदलती है। मुझे याद है गोपी, यीशु ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। ढेर सारे खिलते फूलों को याद करो, वो सिर्फ महकते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि वो कैसे दिख रहे हैं। इस बात की फिक्र भी नहीं होती कि वो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उन्हें ऊपर वाले ने बनाया है, पाला पोसा है। वो बस अपने रंग बिखेरते हैं। मत करो ऐसी बातें बाबूजी, मुझे अपने खेतों की बात याद आ जाती है। इसकी चिंता हमें नहीं करनी है रे। अपने आप से ये सवाल करके देख, ये सारी सुंदरता, बहती नदियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, पेड़ पौधे, महकते फूल, जिनसे हम घिरे हुए हैं, इन्हें देखकर क्या ये नहीं लगता कि प्रभु हमारा कितना ख्याल रखता है, हमारी चिंता करता है? अगर बात समझ में आई है तो तू समझेगा, वो हमारा ख्याल उन फूलों से भी ज्यादा रखता है जो खिलकर मुरझाया करते हैं। इन आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों से भी वो कहीं ज्यादा प्यार करता है हमसे। इनके उदाहरण नहीं सुने हैं जो यीशु ने दिए थे? अपने प्राणों की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, और ना ही अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि प्राण भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर। पक्षियों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और ना ही उनके कोई भंडार हैं, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है।
और तुम तो पक्षियों की तुलना में कहीं बढ़कर हो। तुम में से कौन चिंता करके अपनी आयु बढ़ा सकता है? जब तुम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बाकी चिंता क्यों करते हो? इन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं। वे किसी तरह का परिश्रम नहीं करते। राजा सुलेमान इनमें से एक के समान भी सुंदर वस्त्र न पहन सका। यदि परमेश्वर मैदान की घास को सजाते जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, तो निश्चय ही वो तुम्हें भी वस्त्र पहनाएंगे। इन शब्दों में ही परमेश्वर की बोली है। ये सिर्फ शब्द नहीं, जिंदगी जीने का तरीका है। इनको सिर्फ मान लेना या समझ लेना ही काफी नहीं, बल्कि अपने जीवन में ढालना भी जरूरी है। पाप है रहता हर पल सबको भरमाए, यीशु के सुमिरन से दुविधा टल जाए। प्रेम का जादू उसने आन बिखेरा है, दुनिया की हर रंगत उसका चेहरा है।